चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या है, बताओ। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 4 है, q का मान 5 है और r का मान कितना है बच्चों 1 है, तो a का मान क्या होगा आप बतावे। ठीक है, देखो तो हम सभी यूक्लिड विभाजन परिमेय में क्या पढ़े हैं, तो आप बताओगे कि सर हम सभी पढ़े हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में बच्चों में यहाँ पे b का मान, q का मान और r का मान यहाँ पे रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखो a बराबर क्या होगा, तब बताओगे कि सर a बराबर हो जाएगा b के स्थान पे क्या रख देंगे 4 गुने q के स्थान पे क्या रख देंगे 5 प्लस r के स्थान पे क्या रख देंगे 1। क्या आ जाएगा बताओ, 5 चौक 20 और 1 कितना होगा बच्चों आपका 21। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या लगाओगे बताओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखो बताओ, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, कैसे बनाओगे। देखो बच्चों तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब हम उस भिन्न का हर में जो भी संख्या होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करने पे, अभाज्य गुणनखंड करने पे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तब क्या होता है बच्चों बताओ, यहां पे शांत होगा। ठीक है, लेकिन 2 या 5 या फिर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो जाएगा, इसके अलावा कोई और संख्या होता है तो क्या होता है बच्चों बताओ, अशांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन अगर 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों होगा तो क्या होगा बच्चों बताओ, शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, चलो अब क्या करो आप ऑप्शन को देखो। देखो ऑप्शन ए में क्या है 14 बटा में 2 का पावर 0 और गुने में 3 का पावर 2 है। ठीक है, यहां पे देखो अभाज्य गुणनखंड, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें क्या है बच्चों आपका 3 है। ठीक है, 3 है। ठीक है, 3 है और 3 बच्चों ऊपर नहीं है जिसे कि हम काट भी सकते हैं। तो अगर 3 आ गया हर में तो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। यहां पे देखो 5 के अलावा 7 है, 5 के अलावा 7 है, हमने क्या बताया 2 हो या फिर 5 हो, 2 और 5 दोनों हो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या होगा तो अशांत होगा। 5 तो है लेकिन साथ में 7 भी है, साथ में 7 भी है, इसलिए ऑप्शन बी भी बच्चों आपका क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार। सी में देखो क्या है, 2 तो है लेकिन इसके अलावा कितना है बच्चों बताओ, 3 है, तो हम क्या कहेंगे ए भी क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, यहां पे देखो ठीक है, डी में क्या है 2 और 5 है, 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये शांत होगा। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका डी। क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बताओ, कह रहा है बच्चों आपसे यहां पे कि p बाई 2 का पावर n और गुने में 5 का पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। कह रहा है बच्चों आपसे यहां पे कि अगर इसको हम इस रूप में लिखना चाहें, इसको अगर हम इस रूप में लिखना चाहें तो आंसर क्या आएगा, कैसे लिखेंगे इसको आपको बताना है, बताओ। देखो तो हमें लिखना है किसको बता, इसको, तो इसी पे क्या करेंगे बच्चों हम फोकस करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ था बताओगे कि सर लिखा हुआ 0.505,
बिल्कुल सही है। अगर बच्चों आप इसे लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? तो आप बताओगे कि सर इसे लिखेंगे हम 505 पॉइंट हटा दिए तो नीचे क्या होगा बच्चों आपका 30 होगा। यहां तक सही है। अब देखो आप इसे क्या करो इसे, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बताओ? 5 गुने 101 और बटा में अगर बच्चों आप यहाँ पे 1000 का गुणनखंड निकालोगे, आभाज्य गुणनखंड निकालोगे, ठीक है, तो आप निकाल के देख लेना, निकलेगा बच्चों आपका यहाँ पे क्या 2 का पावर 3 आएगा और गुने में क्या आएगा 5 का पावर 3 आएगा, 5 का पावर 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिल रहा होगा, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है 5 गुने 101, इसका मतलब है कि ऊपर में एक 5 है और नीचे क्या है 2 का पावर 3 और गुने में 5 का पावर 3, तो नीचे कितना बार 5 लिखा हुआ है 3 बार, ठीक है। तो एक 5 कट जाएगा, कैसे देखो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 101 और बटा में, ठीक है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 5 गुने 101 और बटा में क्या होगा 2 का पावर 3 और गुने में बच्चों होगा यहाँ पे 5 का पावर 2 और गुने में 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या बच गया बच्चों बताओ? तो अब बताओ कि सर बच गया यहाँ पे 101 और बटा में क्या बच गया 2 का पावर 3 और गुने में 5 का पावर 2, ठीक है, 5 का पावर 2। अब बताओ बच्चों आप कि कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? देखो तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों बताओ? ऑप्शन ए में 2 का पावर 1 है लेकिन 2 का पावर 3 चाहिए, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी में देखो क्या है 2 का पावर 1 है, हमें चाहिए कितना 3, ए भी गलत हो गया। 2 का पावर 3 है यहाँ पे 2 है, ए भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों बताओ आपका? ऑप्शन डी, मिला लो आप, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलो आगे देखो बच्चों बताओ, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे, P जो है 3 का पावर n के रूप का हो और Q जो है 6 का पावर n और 5 का पावर m रूप का, तथा m और n जो है में से दोनों में से कोई जो है ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो P बाई Q का दशमलव प्रसार क्या होगा? बताओ बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, बताओ। देखो तो आपसे क्या करा है कि P बाई Q जो है वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? देखो P बाई Q, देखो यहाँ पे P का मान बच्चों आपको कितना दे रखा है बताओ? 3 का पावर n है और Q का मान कितना बताओ? तो Q का मान बच्चों यहाँ पे आपका दे रखा है 6 का पावर n और गुने में कितना बच्चों यहाँ पे 5 का पावर n, ठीक है। देखो क्या हम आप बताना 6 का पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं बताना बच्चों आप, ठीक है, 2 का पावर n और गुने में 3 का पावर n, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 दूना 6, पावर n है तो दोनों पे पावर n होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा बताओ? 3 का पावर n और बटा में क्या होगा बच्चों बताओ? 6 को हमने कितना लिखा है? इतना लिखा है, ठीक है। 2 का पावर n और गुने में 3 का पावर n और गुने में कितना होगा बच्चों यहाँ पे 5 का पावर m हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 3 का पावर n से 3 का पावर n क्या हुआ बच्चों बताओ? यहाँ पे आपका कट गया, क्या हुआ? कट गया, ठीक है। अब क्या बचा? तो आप बताओगे कि सर मेरे पास बच गया, ऊपर में तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा बताओ? 1 होगा। अब क्या बचा? 2 का पावर n बचा और गुने में क्या बचा बच्चों आपका? 5 का पावर m बचा। अब देखो हर में बच्चों हमने क्या पाया? हर में हमें क्या मिला? तो हर में मिला हमें 2 का पावर n और गुने में 5 का पावर m के रूप में मिला। अगर हर में 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप है तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। तो राइट आंसर लगाओगे क्या बच्चों आप? ऑप्शन बी, बताओ क्या लगाओगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, कह रहा है बच्चों आपसे
प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, आपको माध्य बोल दे या फिर औसत बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, औसत। तो क्या बनेगा इसका आंसर बताओ। देखो बच्चों, आपको बताएं हम क्या लिखवाएं, बताओ। लिखवाए हैं प्रथम, आपको याद रहना चाहिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है बताओ। विषम संख्याओं का औसत का विषम संख्याओं का औसत, या फिर आप माध्य कह लो, कोई दिक्कत नहीं, n होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या करा आपसे, क्वेश्चन करा बच्चों यहाँ पे आपसे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 10 मतलब पहले 10 विषम संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो n का मान कितना होगा। तो आप बताओगे कि सर n का मान जो होगा यहाँ पे आपका 10 हो, कितना होगा 10 हो जाएगा। और औसत बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर औसत बराबर आप अभी बताए हैं कि औसत बराबर होगा n, तो n का वैल्यू कितना है 10 है, इसलिए औसत भी बच्चों आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ 10 हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ इतना प्लस इतना है, बताओ इतना प्लस इतना क्या होगा। अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। बताओ। देखो बच्चों यहाँ पे 64 बटा कितना है 81 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट में है तो अंडर रूट में इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, 81 का वर्गमूल होता है 9, प्लस 16 का वर्गमूल कितना होता है आप बताओगे 4 होता है, 9 का कितना होता है 3 होता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा बताओ 9 आ जाएगा। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, एक गुना होगा 8 में, 8 लिखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर गुना होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, बताओ बच्चों 12 8 कितना होता है 20, 20 बटा कितना हुआ बच्चों आपका 9 हुआ, 20 बटा 9 हुआ। अब हमें बताना है बच्चों यहाँ पे कि ये शांत है कि अशांत है, पहले एक हो जुआ। तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पे हर के रूप में 9 है। अगर 9 का बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3 आएगा। बताओ 2 और 5 आया, आप बताओगे बिल्कुल नहीं सर 2 और 5 नहीं आया, या फिर 2 और 5 में दोनों में से कोई एक नहीं है। ठीक है, तो क्या बताएंगे 2 और 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा बच्चों बताओ अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। अब हमें चेक करना है कि अशांत में आवर्ती होगा या फिर अनावर्ती होगा, बताओ। तो आप बताओगे कि सर ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होगा, ये क्या होगा बच्चों बताओ, ये परिमेय संख्या होगा। अब हम बताए हैं कि अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का, ठीक है, दशमलव प्रसार बच्चों क्या होगा, क्या होगा बताओ, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। तो अशांत है तो अशांत आवर्ती होगा, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ कह रहा है आपसे कि दो अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना है, इनका गुणनफल क्या होगा बताओ। परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, या फिर प्राकृत संख्या होगा। तो आपको बताना है बच्चों, तो इसे हम कैसे करेंगे, पहले इसका गुणनफल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 3 प्लस अंडर रूट 6 है, और गुणे में कितना है बच्चों 3 माइनस अंडर रूट 5 है। हमने बच्चों आपको बताया है गुणा करने के लिए कैसे करना है। देखो तो यहाँ पे क्या करो, 3 को उठाओ आप और बारी बारी इससे गुना कर लो, एक बार इससे एक बार इससे गुना करें। देखो तो 3 तिया कितना होगा बच्चों बता 9 हो जाएगा। इसका काम इसके साथ हो गया, अब इसका काम बच्चों इसके साथ करेंगे। तो 3 प्लस में है
और इधर माइनस का √5 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ यहाँ पे 3√5। ठीक है, 3 का काम हो गया। अब किसको उठाएंगे बता, √6 को उठाएंगे। √6 को उठा के दोनों से गुना करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चों बताओ, 3√6 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे इसे, तो क्या होगा बच्चों बताओ, हो जाएगा आपका माइनस का √30। ठीक है, √30। इसे बच्चों अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या दिखाई देगा। क्या मिलेगा बताओ, अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करके आंसर बताना है कि कितना आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ इसका मान कितना क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, या फिर प्राकृत संख्या होगा, बताओ। तो आप सभी बताओगे कि सर कितना हो जाएगा, √15 × 10 कितना हो जाएगा, 150। क्या 150 का वर्गमूल निकाल सकते हो आप? बिल्कुल नहीं निकालोगे। अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो क्या होगा बच्चों, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, बताओ अगर 156 को हम इस रूप में लिखेंगे तो x + y + z का मान क्या आएगा? कैसे बनाओगे? देखो, तो आसान तरीका बच्चों। ठीक है, अगर इस रूप में लिखना चाहेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका भाज्य गुणनखंड करना होगा हमें हर हाल में। तो निकालो आप, 156 के करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 से जाएगा आपका, ठीक है 156। ठीक है, 2 से जाएगा 7 दूना 14, 8 दूना 16। ठीक है, 2 से जाएगा 39। ठीक है, 3 से जाएगा 13। तो हमने क्या पाया बच्चों, यहाँ पे 156 को अगर हम इस रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 2 होगा, और गुने में 3 का पावर 1 होगा, और गुने में 13 का पावर 1 होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं बच्चों बताओ, 2 का पावर x, यहाँ पे क्या है, 2 का पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह पे कौन आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू बच्चों आपका 2 है। y के जगह पे कौन आ गया, 1 आ गया, तो y का मान मतलब 1 हो गया। ठीक है, z के जगह पे कितना आ गया, 1। इसका मतलब है कि z का मान 1 है। ठीक है, तो x, y और z का मान निकल गया। हमसे क्या पूछा है बच्चों बताओ, x + y + z बताओ। तो x का मान 2 है, y का मान 1 है, z का मान 1 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4। तो राइट आंसर क्या लिखोगे आप, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ कह रहा है कि 0.3 के ऊपर बार है और प्लस में 0.4 के ऊपर भी बार है। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा बताओ, सरलतम रूप क्या होगा इसका, बताओ। देखो, तो आपको हम क्या बताए हैं कि पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने संख्या पे बार है, एक संख्या पे, तो नीचे 1 9 आएगा, प्लस पॉइंट हटाएंगे 4 लिखेंगे, कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे, तो 1 9 आएगा। ठीक है, एलसीएम बच्चों आपका 9 आएगा, 9 एकम 9, 3 × 1 3 होगा, 9 एकम 9, 4 × 1 4 होगा, तो 4 3 7 बटा कितना आया बच्चों बताओ। तब बताओगे कि सर आया आपका 7/9, 7/9। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट।